प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। इस वीडियो में हम अभ्यास डी 2D के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमने पिछली अभ्यास में हमने सीखा है, अगर आधार एक जैसे हो, आधार एक जैसे हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। आधार वही रहेगा, घात m में जुड़ जाएगी n। तो एक पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र होता है, अगर आधार एक जैसे हो, दो संख्याओं के आधार एक जैसे हो, बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातों को हम घटा देते हैं। पहली घात m में से घट जाएगी दूसरी घात। तो इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। 3 की घात 4, यहाँ तीनों संख्याओं के आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घात जुड़ जाएंगे। आधार तो 3 ही आएगा और घात 4 में प्लस होगी 5 और 5 में प्लस हो जाएगी -9। अब इसे आगे हल करते हैं। 4 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 9। अब कोष्टक ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस और आ गया 9। अब 3 की घात 9 - 9, 9 में से 9 घटाएंगे, आ जाएगा 0। और हमने कल ये भी सीखा था कि अगर आधार की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1। 3 की घात 0 का मान होगा 1। तो ये किस प्रश्न का उत्तर उत्तर है। प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 2 है 2/3 की घात 2, 4/9 की घात 2, 2/3 की घात -4। तो यहाँ अब इस प्रश्न को हम कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। 2/3 की घात 2 है, इसका मतलब 2/3 गुणा में होगा 2 बार। तो 2/3 को हम लिखते हैं 2 बार गुणा में। और 4/9 की घात 2 का मतलब है 4/9 होगा गुणा में 2 बार। 4/9 गुणा में 2 बार। उसके बाद 2/3 की घात है -4। इसे धनात्मक, ये ऋणात्मक है, धनात्मक बनाने के लिए इसमें अंश में लिखी गई, हर में लिखी हुई संख्या अंश में चली जाएगी और अंश वाली आ जाएगी हर में, और घात हो जाएगी +4। तो यहाँ हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएगा 3 तिया 9। और इन संख्याओं को अभी हम जैसे था वैसे ही लिखा रहने देते हैं। 4/9 गुणा 4/9 गुणा 3/2 की घात है 4, यानी कि 3/2 गुणा में होगा 4 बार। अब यहाँ हम 2 से 4 कटेगा 2 बार, और इस 2 से ये 2 कट गया। फिर 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, और इस वाले 2 से ये 2 भी कट जाएगा। 3 के पहाड़े से 3 तिया 9, और इस 3 से ये 3 कट गया। फिर 3 एकन 3 और 3 तिया 9, और फिर इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ बचता है केवल 4/9। तो 4/9 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी सवाल को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। यहाँ पहली परिमेय संख्या 2/3, 2/3 की घात है 2 और 2/3 की घात है -4। तो इन दोनों संख्याओं के आधार एक जैसे हैं और बीच में गुणा का चिन्ह भी है, तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये 2/3 की घात 2, और उसके बाद हम ये वाली संख्या लिख लेंगे 2/3 की घात -4। उसके बाद 4/9 की घात 2, मतलब बीच वाली संख्या को हमने पीछे लिख लिया है। अब यहाँ दोनों के आधार एक जैसे हैं, दोनों के आधार हैं एक जैसे, तो घात और बीच में है गुणा का चिन्ह, तो दोनों की घात जुड़ जाएगी। 4 में जुड़ जाएगा -4 गुणा 4/9 की घात 2, जैसे था वैसे ही लिख देंगे। तो 2/3 की घात हो जाएगी 2 प्लस माइनस -के 4 गुणा 4/9 की घात 2। अब हम इनको माइनस करेंगे। अब 4 में से 2 तो घटेंगे नहीं, 2 में से 4 नहीं घटेंगे, पर 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। और बड़ी संख्या यहाँ अंक
बड़ा होता है 4, तो 4 के आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आ जाएगा घात में, गुणा 4/9 की घात। तो अब अगर यहाँ संख्या घात कैसी है, ऋणात्मक, उसे धनात्मक बनाने के लिए ह- हर वाली संख्या चली जाएगी अंश में और अंश वाली संख्या आ जाएगी हर में, और घात हो गई +2 गुणा 4/9 की घात। तो अब इसे हम यहाँ कर लेते हैं। अब 3/2 की घात, 3/2 की घात है 2, यानी कि 3/2 गुणा में होगा 2 बार, गुणा 4/9 गुणा में होगा 2 बार, 4/9 गुणा में होगा 2 बार। तो यहाँ हम 3 तीन तिया 9, और 3 × 3 3 × 3, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, और फिर 2 से कट जाएगा 2 × 2। तो अंश में बचा है 4 की गुणा 1 से करेंगे आ जाएगा 4, और हर में 9 की गुणा 1 से करेंगे 9 × 9। तो उत्तर आया है 4/9। तो जो भी आपको सरल लगे दोनों तरीकों में से, वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना। प्रश्न संख्या 3, 1/2 की घात -2 गुणा 2 की घात 4, 2 की घात 2 का मान होगा। विकल्प है इसका 2, 4, 8, 16। तो पहले हम 1/2 जो शुरू की संख्या है उसमें घात है ऋणात्मक संख्या, उसे धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक यानी प्लस की संख्या बनाने के लिए हर में लिखी गई संख्या तो पहुंच जाएगी अंश में, और अंश वाली संख्या आ जाएगी हर में, और घात हो जाएगी +2 गुणा 2 की घात 2। अब 1 से 2 को भाग करेंगे तो आएगा 2, और उसकी घात 2 गुणा 2 की घात 2। अब दोनों ही संख्याओं के आधार एक जैसे हैं। जब आधार एक जैसे हो, बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो हम घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 की घात आ जाएगा, 2 और 2 कितने हो गए, 4। 2 की घात 4 का मतलब होगा 2 गुणा में होगा 4 बार। तो उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो विकल्प 4 में दिया हुआ है 16, तो उस पे हम टिक लगा देंगे। प्रश्न संख्या 4, 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5 का मान होगा। तो यहाँ 3 की घात, दोनों 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5। अब दोनों ही संख्याओं में आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम दोनों की घातों को जोड़ देंगे। तो 3 की घात आएगा -2 में प्लस हो जाएगा 5। तो 3 की घात माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3, और बड़ा अंक है इसमें 5, तो 5 प्लस का है, इसलिए उत्तर में भी चिन्ह आ जाएगा प्लस की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब होगा 3 गुणा में होगा 3 बार। तो 3 तिया 9, और 9 तिया 27। तो 27 विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला सवाल है 1/3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। पहली संख्या में जो घात दे रखी है वो ऋणात्मक है, उसे धनात्मक बनाने के लिए हम हर में लिखी गई संख्या तो पहुंच जाएगी अंश में, और अंश वाली संख्या आ जाएगी हर में, और घात हो जाएगी +2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। अब 1 से 3 को भाग करेंगे आएगा 3, उसकी घात 2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। अब शुरू की दो संख्याओं में आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घात जुड़ जाएंगी। 3 की घात हो जाएगी 2 + 2 भाग 3 की घात -3, जैसे था वैसे ही लिख लिया। अब 3 की घात 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, 3 की घात -3। अब यहाँ भी दोनों संख्याओं के आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है, तो हम जानते हैं जब आधार एक जैसे हो, बीच में भाग का चिन्ह होता है, तो घातों को हम घटा देते हैं। 3 की घात 4 में से माइनस हो जाएगा माइनस का 3। अब कोष्टक ओपन करेंगे, 4 माइनस 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 होते हैं प्लस, तो जब कोष्टक खोला है तो प्लस का चिन्ह आ गया है। 3 की घात हो जाएगा 4 और 3 7। तो 3 की घात 7 इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल नंबर 2, 7 की घात 4 गुणा 1/7 की घात 3 भाग 7। तो यहाँ पहले हम 4 की घात 7 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ 1/7, 7 जो है हर में है, अगर उसे हम अंश में ले जाएंगे तो घात +3 से क्या हो जाएगी, -3। तो 7 आ जाएगा अंश में,
और 1 आ जाएगा हर में और घात हो जाएगी -3/7। अब 7 की घात 4 गुणा 1 से 7 को भाग करेंगे आएगा 7 और घात है -3/7। अब शुरू की दोनों ही संख्याओं में आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है तो आधार आ जाएगा वही और घात जुड़ जाएंगी, 4 में जुड़ जाएगा -3/7। अब यहाँ 7 की घात कोष्टक खोलते हैं, कोष्टक खोलने पर चिन्हों की गुणा करेंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे -3/7। 7 की घात आ गया है, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1/7। 7 की घात 1 का मतलब है 1/7/7। तो 7 से 7 को भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 1। तो 1 हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 3, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। तो हमने सीखा है जब किसी संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ भी शुरू में 3 की घात 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1 और 3 की घात -1 है तो ये जब इसकी घात घात धनात्मक बनाएंगे तो अंश में आ जाएगा 1 और हर में चला जाएगा 3। प्लस जब 3 की घात -2 को धनात्मक बनाएंगे अंश में लिखेंगे 1 और ये संख्या 3 चली जाएगी हर में, 3 की घात हो जाएगी +2। अब 1 के बटे में कुछ नहीं है तो वहां लिख लेंगे हम 1 प्लस 1/3 प्लस 1 बटा यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 तिया 9। अब यहाँ 3 परिमेय संख्या है, तीनों का अगर हरों का हर में लिखी गई संख्याओं का लैसे लेंगे तो लैसे आ जाएगा 9। 9 इसलिए 3 और 9 और 1 तीनों एक ही पारे में आते हैं तो जो बड़ी संख्या होगी वही उसका लैसे हो जाएगी। तो 9 इन तीनों संख्याओं का लैसे होगा। 1 से जब हम 9 को भाग करेंगे आएगा 9, 9 की गुणा अंश एक अंश में लिखे 1 से करेंगे आ जाएगा 9 एकड़ 9। इस 3 से 9 को भाग करेंगे आएगा 3, 3 की गुणा अंश में लिखे गए 1 से करेंगे 3 एकड़ 3। 9 से 9 को भाग करेंगे आएगा 1, 1 की गुणा 1 से करेंगे आ जाएगा 1। अब यहाँ अंश में 9 और 3 12 और 1 जुड़कर हो गए हैं 13, 13/9 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4, सवाल नंबर 4, 3 की घात 3 की घात 3 भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 4 की घात 4। तो हम जानते हैं जब किसी संख्या की घात m हो और फिर उस संख्या की घात n हो तो उत्तर में आधार तो वही रहता है पर घातों की हम गुणा करके घात आ जाएगी m n। तो यहाँ पर 3 की घात 3 की घात 3 की घात 3 है तो हम यहाँ पर घातों की गुणा कर देंगे तो 3 की घात 3 से 3 की गुणा होगी 3 तिया 9 भाग 3 की घात 25 गुणा 3। यहाँ 4 की गुणा 4 से होगी 4 चौक 16। अब शुरू की दोनों ही संख्याओं में आधार एक जैसे हैं, बीच में भाग का चिन्ह है तो आधार तो वही आएगा और आधार वही रहेगा तो पहली संख्या में से दूसरी पहली घात में से दूसरी घात घट जाएगी गुणा 3 की घात 16। अब 3 की घात यहाँ 9 में से 16 माइनस 9 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा -16 गुणा 3 की घात 16। अब यहाँ भी दोनों संख्याओं के आधार एक जैसे हैं और बीच में गुणा का चिन्ह है तो जब आधार एक जैसे होते हैं बीच में गुणा का चिन्ह हो तो उन संख्याओं की घात जुड़ जाती है तो -16 में जुड़ जाएगा प्लस के 16। तो यहाँ 3 की घात आएगा माइनस प्लस माइनस होते हैं तो 16 में 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। और जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। ये हो गया इस प्रश्न का सवाल नंबर 6, 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 6 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 की घात है 6 और गुणा 6 की घात -3। अब 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6 और 6 की घात 6 गुणा 6 की घात -3। अब दोनों ही संख्याओं के आधार एक जैसे हैं बीच में गुणा का चिन्ह है तो जब आधार एक जैसे हो बीच में गुणा का चिन्ह हो तो आधार तो आता है वही उत्तर में और उनकी घातों को हम जोड़ देते हैं तो 6 में जुड़ जाएगा -3। तो यहाँ 6 की घात हो जाएगा 6 प्लस माइनस होते हैं -3। तो 6 की घात
6 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। 6 की घात 3 का मतलब होगा 6 गुणा में होगा 3 बार, यानी कि 6 छंग 36, और 36 की गुणा 6 से करेंगे हम तो आ जाएगा 216। तो 216 इस प्रश्न का उत्तर आ गया है। प्रश्न संख्या 7 को सरल करना है हमें। तो यहाँ पहले मंझले कोष्टक में लिखी गई संख्याओं को सोल्व करेंगे हम। तो 4 की गुणा 5 से करेंगे, 4 पंजे 20 और उसकी घात -2, फिर भाग का चिन्ह है 1/10 की घात है 2। मंझला कोष्टक। अब यहाँ घात कैसी है, ऋणात्मक, उसे धनात्मक बनाने के लिए 1 आएगा अंश में और 20 में 20 चला जाएगा हर में, और 20 की घात हो जाएगी +2, और भाग 1/10 की घात 2। मंझला कोष्टक बंद, प्लस का 3/4। अब 1/20 की घात 2 का मतलब क्या है, 20 गुणा 20, 20 की गुणा 20 से करेंगे आ जाएगा 400। भाग का चिन्ह, 1 का वर्ग होता है 1 और 10 का वर्ग होता है 100। मंझला कोष्टक बंद, +3/4। अब यहाँ जब हम दो परिमेय संख्याओं में भाग करते हैं तो भाग के बाद जो संख्या लिखी हुई होती है उस भाग का चिन्ह तो बदल जाता है गुणा में, और जो भाग के चिन्ह के बाद संख्या होती है उसका लिखते हैं हम व्युत्क्रम। तो 100/1, 100 चला जाएगा अंश में और 1 आ जाएगा हर में, +3/4। तो 100 100 चौक 400। तो यहाँ आ जाएगा अब मंझले कोष्टक के अंदर 1 की गुणा 1 से करेंगे आ गया 1, और हर में 4 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 4, +3/4। अब दोनों ही संख्याओं के हर एक जैसे हैं तो लय से भी आ जाएगा 4 ही, और अंशों को हम जोड़ देंगे तो 3 और 1 जुड़कर हो जाएंगे 4 और बटे में 4। तो 4 से 4 को भाग करेंगे आ जाएगा 1, तो 1 हो गया इस प्रश्न का सही। सवाल नंबर 8, 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 भाग 7/5 की घात 2 को सरल कीजिए। अब यहाँ पहले मंझले कोष्टक में लिखी गई संख्याओं को हल करेंगे, भाग 7/5 की घात 2 जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। अब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1। तो 3/5 की घात 0 है तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1, प्लस 3/5 की घात 1 है, यानी कि 3/5 होगा 1 ही बार, 3/5 आ गया है, प्लस 3/5 की घात है 2। तो यहाँ 3 का वर्ग होगा 9 और 5 का वर्ग 25, 5 पंजे 25। यहाँ हर एक के हर में कुछ नहीं है तो वहां हम 1 लिख लेंगे। अब यहाँ तीनों ही परिमेय संख्याओं के हर में लिखी गई संख्याओं का लैसे निकालते हैं। तो लैसे में 1, 5 और 25 का लैसे आ जाएगा 25 ही, क्योंकि 1, 5 और 25 तीनों ही एक के पहाड़े में आ सकते हैं और एक के पहाड़े में आ जाएंगे। तो यहाँ एक को छोड़कर 5 और 25 दोनों ही एक पहाड़े में आते हैं, तो जो पहाड़े में बड़ी संख्या होगी वही उसका लैसे होता है। तो 25 आ गया। अब 1 से 25 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 25, 25 की गुणा 1 से करेंगे 25 तन 25। अब 5 से 25 को भाग करने पर आएगा 5, और 5 की गुणा करेंगे 3 से, 5 दिया 15, प्लस 25 से 25 को भाग करेंगे आएगा 1, 1 की गुणा 9 से करने पर 9 एकन 9, और भाग यहाँ पर 7 का वर्ग होगा 7 सत्ते 49 और 5 का वर्ग 5 पंजे 25। अब इसमें लिखी गई संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 15 और 9 होते हैं 24, और 24 में 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49 और बट में 25। यहाँ भाग है, तो भाग जब हम दो परिमेय संख्याओं की भाग करते हैं तो 49/25 पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, भाग की जगह आ जाता है गुणा का चिन्ह और हर में लिखी गई संख्या पहुंच जाती है अंश में, क्योंकि भाग के बाद जो संख्या होगी उसका हमें व्युत्क्रम लिखना होता है। तो 25 आ जाएगा अंश में, 49 चला जाएगा हर में। तो 49 से 49 कट जाएगा एक बार, और 25 के पहाड़े से 25 कट जाएगा एक बार। तो हर में एक इकन 1 और अंश में भी एक इकन 1, 1 से 1 को भाग करेंगे 1 आ जाएगा। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ पर है 2 की घात -2। फिर सबसे पहले यहाँ दो कोष्टक दिए हुए हैं, एक मंझला कोष्टक एक छोटा कोष्टक। तो जब दो कोष्टक हैं तो छोटा कोष्टक सबसे पहले हम
हल करते हैं। तो 2 की घात -2 को अगर हमें इसकी घात ऋणात्मक से धनात्मक बनाना है तो 1 के बटे में आ जाएगा 2 की घात 2 माइनस मझला कोष्टक माइनस 2 की घात 3 माइनस छोटा कोष्टक 2 की घात -2 का मतलब होगा 1 बटा 2 की घात प्लस 2 माइनस यहाँ 3 की घात -2 है उसे धनात्मक बनाने के लिए तो ये 3 चला जाएगा हर में 1 बटा 3 की घात प्लस के 2 मझला कोष्टक बंद। अब 1 बटा 2 1 बटा 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 माइनस -2 की घात 3 का मतलब होगा 2 की गुणा हम करेंगे 3 बार 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस के 8 मझला कोष्टक 1 बटा 2 की घात 2 का मतलब होगा 4 माइनस 2 3 की घात 2 का मतलब 3 तिया 9 तो 9 आ गया है। अब हम इनको हल कर लेते हैं 1 बटा 4 माइनस मझला कोष्टक माइनस 8 के हर में कुछ नहीं है वहां हम 1 लिख लेंगे और यहाँ तिरछी गुणा करते हैं 9 की गुणा 1 से करेंगे 9 एकन 9 4 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 4 और हर में 9 चौक 36 ये आएगा 1 बटा 4 माइनस माइनस के 8 बटा 1 अब माइनस 9 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 5 और बटे में 36 मझला कोष्टक लगा देंगे फिर इधर लिखते हैं 1 बटा 4 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे माइनस मझला कोष्टक शुरू अब यहाँ हम लैसे लेंगे 1 और 36 का तो लैसे आ जाएगा 36 ही ऐसे गुणा करते हैं 36 की गुणा करेंगे 8 से 1 की गुणा करेंगे 5 से तो 8 से जब गुणा करेंगे 8 छह होते हैं 48 4 हासिल 8 या 24 और 4 हो जाएंगे 28 और बाहर माइनस का चिन्ह है फिर 1 की गुणा -5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 1 बटा 4 माइनस 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 होते हैं प्लस तो 288 में हम 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 293 और चिन्ह आएगा माइनस का बटे में 36 अब मझला कोष्टक ओपन करेंगे तो माइनस माइनस होते हैं प्लस 293 बटे में 36 अब 4 और 36 का जब हम लैसे लेंगे तो आ जाएगा 36 4 से 36 को भाग करेंगे आएगा 9 9 की गुणा 1 से करने पर 9 एकम 9 36 से 36 को भाग करेंगे 1 आएगा 1 की गुणा ऊपर करेंगे 293 तो 293 में 9 जोड़ने पर होगा 302 और बटे में 36 अब ये 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 एकम 2 और बटे में 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 अब ये उत्तर आ गया है 151 बटे 18 ये 3 से नहीं घटेगा 7 ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर।